तो हेलो बच्चों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको तुक्का कैसे मारना है एग्ज़ाम में। क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बिना तुक्का के आप बहुत सोचते होगे तुक्का कैसे मारे तुक्का कैसे मारे। तो मैं वो वीडियो लेके आ गया हूँ। सपोज़ करिए आपके पास बोर्ड का पेपर है, ठीक, मान लो कोई भी बोर्ड का पेपर हो सकता है और यहाँ पे कोई 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन के लिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना, ठीक। जैसे यहाँ पर दिया गया ध्रुवसानी नाटक के लेखक कौन है। अब आपको लगता है कि नहीं जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तो देखो ज़्यादातर ऑप्शन पर आप अगर ध्यान देंगे तो मिलता जुलता ऑप्शन आप पकड़िए, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने सीधे ये मार दिया तुक्का ही, इस तरीके नहीं, गलत होता है। मतलब आपको पहले समझना होगा कि अच्छा निराला में ये पढ़ा था, अच्छा ये चैप्टर आप थोड़ा सा याद करेंगे तब आप तुक्का लगाएंगे। ये नहीं कि सीधे आपने तुक्का मार दिया, ठीक। और देखो तुक्का भरने के तरीके यही होता है कि जब आप पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं, अब जैसे एक चीज़ सवाल जैसे ये गंगा का पर्यायवाची है तो तो गंगा का क्या हो जाएगा, गगन आसमान का होता है, जलयान सुरसरी सूर। तो अब ये बताओ, अब यहाँ से बताओ गगन आसमान, तो ये तो हो नहीं सकता है, सूर क्या ये होगा, जल बनना है। तो गंगा नदी है तो यहाँ पे जल भर रहा है, सुरसरी है, भागीरथी है। देखो ये और ये, तो इनमें से कन्फ्यूजन में आप क्या लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, ठीक। तो अब ऐसे ही मिलते जुलते आप तुक्का लगाएंगे, ये नहीं कि सीधे आप लगा दो, है ना। तो गड़बड़ मत करिएगा आप समझ रहे हैं ना कि अगर आप गड़बड़ कर देंगे एग्जाम में तो आपका भी गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया हास रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप इसको समझेंगे कि पहला क्या है, क्रोध होगा कि भय होगा कि रति की हास। आप सोचो हास से है, देखो हा से हा बनना है, देखो हा में अगर डंडा है और यहाँ देखो हा है, तो ऐसा लग रहा है मिलता जुलता है, तो ये लगा दो हास, ठीक। तो इस तरीके से आप लगाइए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे ना एग्जाम में आपको। सेम है ना, सेम सेम आपको रखना है। अब आगे देखो एक चीज़ और समझते हैं क्वेश्चन को, तुक्का लगाने का तरीका क्या होता है। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन, रानी केतकी कहानी के लेखक है, तो इसमें आपने क्या लगाया, बंग महिला, इंशाल्लाह प्रेमचंद, ठीक। तो इस तरीके से आप तुक्का लगाएंगे कि एग्जाम में आपको गलत लगे कि नहीं ये तुक्का सही बैठ रहा है या गलत बैठ रहा है। उसको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर यहाँ पे इसको मिला मिला के देखना है कि क्या पता इसका सटीक आंसर ही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो इस तरीके से आपको पेपर में आपको तुक्का मारना होता है। और कुछ एक चीज़ और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कैसे तरीके से। अब जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादातर डी सी ऑप्शन में कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको पता है कि अभी 4 क्वेश्चन हमको 5 नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है कि चारों आप एक जैसे मत भरिएगा, ठीक। चारों एक जैसे भर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो ऐसा करिए, ज़्यादातर सी ऑप्शन उठाया करिए, सी को चारों आप भर दो एक साथ, है ना, सी को चारों आप एक साथ भर दो, ऑटोमेटिक आपके नंबर उसमें कवर जाएंगे। अब देखो क्यों, क्योंकि एक ना एक तो सही होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि सी ऑप्शन ज़्यादा मारे जाते हैं तुक्के में, है ना। तो सी ऑप्शन आपको ज़्यादा पकड़ना होता है, ये एलिगेशन मेथड होता है ना। सी पर आप ज़्यादा जाएंगे तो इस तरीके से आप तुक्का मार सकते हैं। और मेरा मानना है कि तुक्का तो आप ना मारे तो ही सही है। आपको पूरा एग्जाम अच्छे से पढ़ना है, समझना है जितना हो सकता है, क्योंकि अगर आप तुक्का मारेंगे तो फिर आपका इसमें लॉस है। और तुक्का मारने कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है, वीडियो में जो दिखाते हैं वो गलत होता है। तो आप मेरी मानिए, तुक्का को बिल्कुल भी बंद कर दीजिएगा, मतलब उसको क्रॉस समझिए, तुक्का मारना ही नहीं है, ठीक। अगर कोई बोले तुक्का होता है तो गलत है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तुक्का नहीं मारना है, आपको एग्ज़ाम को पढ़ना है और क्वालिफाई करना है, तभी आप पास होंगे। तुक्का मार के कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आएगी, तुक्का उक्का की ट्रिक ये लोग बहुत लोग सर्च करते हैं, उसको नहीं सर्च करना आपको। और बिल्कुल आपको तुक्का नहीं मारना है, जो पेपर को पढ़ के जाना है और पेपर को पास करके आना आपको, ठीक है। तो वीडियो से अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कमेंट करें।